अब एक मित्र कहने लगा सत्संग सुनने जाएंगे आज तो। उनके बाबा जी को तो कल भी रोक लेंगे, वो तो निठल्ले होते हैं, उनसे कल कहेंगे कल भी रुक जाएंगे, परसों कहेंगे तो रुक जाएंगे, कोई हर्ज नहीं है। पर ये नर्तकी तो आज आज आई है कल चली जाएगी। ये तो बॉम्बे से आई है जीने तमान, ये तो आज आज नाचेगी क्लब में, दूसरे दिन चली जाएगी। तो एक दोस्त चला गया नृत्य देखने के लिए और दूसरा चला गया सत्संग में। सत्संग वाला जो है विचार कर रहा है कि यार इस वक्त में ठुमरी नाच रही होगी, ठुमरी ताल बज रही होगी, सोरठा बज रहा होगा, राग मल्हार हो रहा होगा, राग देश गाया जा रहा होगा और इस तरह नच रही होगी। और वो सुन रहा है तू कहाँ चक्कर में पड़ गया नाच गाने वाली के में। मेरा जो है दोस्त तो इस वक्त अच्छी कथा सुन रहा होगा, सत्संग सुन रहा होगा, उपदेश सुन रहा होगा कि मानव को क्या करना चाहिए, तू कहाँ चक्कर में पड़ गया। इस तरह दोनों का विचार बदलता रहा। सत्संग वाले का नर्तकी में, नर्तकी का सत्संग वाले में केवल भाव बनते रहे और आगे दोनों। कुछ समय के बाद मृत्यु होना तो था ही, दोनों की मृत्यु हो गई और एक नरक में चला गया, कौन सा जो सत्संग सुन रहा था, और नृत्य देखने वाला दिव्यलोक में चला गया। तुरंत बहस हो गई कि भगवान जी ये कैसा न्याय तुम्हारा। बोलो मैं मन के भावों को पढ़ता हूं, इनके मन का भाव सत्संग में था, इसने पूरा सत्संग सुना, नृत्य की तरफ ध्यान ही नहीं था और उसका टोटल ध्यान नर्तकी की ओर रह गया। तो मेरे प्रेमियों में ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे भाव की शुद्धता हो और भाव युक्त भगवान का हम स्मरण करते रहें, अवश्य वो प्राप्त होगा। भौतिकवाद की चीजें भी बिना भाव नहीं मिलती, ऐसा कहता हूं मैं। साग लेने जाएंगे तो भाव पूछेंगे, मिठाई लेने जाएंगे तो भाव पूछेंगे, कपड़ा लेने जाएंगे तो भाव पूछेंगे, यूरिया लेने जाएंगे तो भाव पूछेंगे, किसान है। अच्छा बीज लेने जाएंगे तो भाव पूछेंगे और भाव में हमारा सौदा नहीं बनता है तो दुकान से चले आएंगे, चाहे कितनी गोदाम भरी है तेरी, बीज गोदाम होगी भरी, हमारा तेरा भाव नहीं बनता। और जब भाव बन जाता है तो हम गोदाम खरीद लेते हैं, माली की पूरे ढकोले को खरीद लेते हैं, अन्न की मंडी खरीद लेते हैं। कब? जब भाव बन जाता है। जब भाव के बिना मेरे प्रेमियों संसार की चीज हम नहीं खरीद सकते, तो भगवान बिना भाव कैसे खरीद में जाएगा। इसलिए भाव युक्त भगवान का भजन करना हम लोगों के लिए अत्युत्तम है। अर्थात निराकार साकार का झगड़ा निरर्थक है। वो परमात्मा अनन कणकण जर्रे जर्रे में समाया हुआ है पर दिखता नहीं, क्योंकि उसकी प्राण वायु प्राण श्वास वही परमात्मा के हैं। जो हमारे श्वास चल रहे परमात्मा की देन है और नहीं है, इसी यही परमात्मा है। इसके अंदर आत्मा है, प्राण वायु का अधिष्ठाता परमात्मा है, पर उससे काम नहीं चलेगा, उससे संसार के धंधे करने हैं हमको। इसलिए वो परमात्मा स्वयं में साकार है। अगर वो साकार नहीं हो तो युगक्षय, जब युगों का क्षय हो जाता है, प्रलय हो जाती है, उस प्रलय में ब्रह्मा विष्णु महेश देवी दुर्गा हनुमान जी कुछ नहीं रहता। और फिर पुनः रेव, शास्त्र कहता है पुनः नाम दोबारा से वो सृष्टि का सृजन करता है और अपने रजोगुण से, तमोगुण से, सतोगुण से ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करता है, तमोगुण से शिव को पैदा करता है, रजोगुण से ब्रह्मा को पैदा करता है, सतोगुण से विष्णु को पैदा करता है और उनको कोठारी भंडारी बना देता है। और वो स्वयं सदा क्षीर सागर शयन गुणातीत होकर के चतुर्भुजी परमात्मा नारायण सदा आनंद लेते रहते हैं, क्योंकि तीन गुण जब निकलते हैं तो सत चित आनंद, तीन गुण उनमें समाहित हो जाते हैं। इसलिए उसका नाम सच्चिदानंद भी है। सच्चिदानंद घन भी उसको कहते हैं कि उसके अंदर सत चित आनंद तीनों गुण समाहित हो गए और वो आनंद लेता रहता है। और फिर युग का क्षय हो जाता है और युग के क्षय के बाद में फिर वो पृथ्वी का सृजन करता है। तो अनादिकाल जब परमात्मा एक है तो धर्म अनेक कैसे हो सकते हैं। परमात्मा एक तो उसका धर्म भी एक, उसका मार्ग भी एक, उसका वेद भी एक। गायत्री मंत्र वेद की जननी है। वो कहती है भूर्भुवः स्वः, अर्थात आकाश पाताल और स्वर्ग, तत्सवितुर्वरेण्यम
उनमें समान भाग से पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? भर्गो देवस्य, प्रकाश रूपी देवता। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे बुद्धि, तो उसकी ओर स्थिर होकर के गमन कर। किसकी ओर? जो दिव्य तेज का स्वरूप परमात्मा श्री हरि नारायण है, उसकी ओर गमन कर। ये हमारी वेद जननी हमको आदेश देती है, हमको ऐसा कहती है। स्वयं में ये साध्य नहीं है। जननी क्यों कहा कि जननी माता अपने बच्चे को अच्छा उपदेश देती है कि बेटा ये काम करना, ये मत करना। इस तरह वेद की जननी गायत्री माता हमको उपदेश देती है कि हे जीव, जो आकाश पाताल स्वर्ग तीनों लोकों में तत्सवितुर्वरेण्यम, समान भाग से वरेण्य नाम पूरा हुआ है, जैसे धागा में ये मणके पूरे हुए हैं, इस तरह उसका प्रकाश फैला हुआ है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे बुद्धि, तो स्थिर होकर पृथ्वी की तरह सुस्थिर हो। और यो नः, यो नाम जो, कौन? जो प्रकाश का देवता है, देवी नहीं, देवता है, उसकी ओर गमन कर। केवल हम साधन को साध्य मान बैठे, गायत्री से मोक्ष चाहने लग गए। गायत्री मोक्ष नहीं देती, मोक्ष का मार्ग बताती है। तत्पदम दर्शितो ये न, जिस मार्ग को दिखाती है वो हमारी जननी है, वो हमारी माता है। पर वो ये नहीं कहती कि मैं तुझे मोक्ष दूंगी, वो कहती है यो नः। अगर विद्वान कोई संस्कृत का बैठा हो तो मैं उसको ये चैलेंज करता हूं कि यो नः इसका अर्थ करके मुझे कल दे दे। यो न नाम निश्चय करके, यो नाम जो निश्चय करके है वो कभी नष्ट नहीं होता, वो कभी मृत्यु को नहीं जाता, काल उसको नहीं जोता। क्योंकि भगवान कहते हैं न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामः परमं मम। मेरे धाम के अंदर सूर्य चंद्रमा की गम्यता नहीं हो सकती, मेरे धाम के अंदर अग्नि की उष्णता नहीं पहुंच सकती, और जो जीव वहां चला जाता है उसकी वापसी नहीं होती, अर्थात बहुत समय तक वो आनंद भोगता रहता है। हमारे लिए तो बहुत समय हो गया, 4 अरब 64 करोड़ वर्ष जब हमारे जीव के बीतते, जब ब्रह्मा का एक दिन होता है, ऐसा ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीता है, और सैकड़ों ब्रह्मा जब तक अवतरित होते तब तक ये जीव वहां आनंद लेता रहता है। उसी गणना करिए प्रेमियों, कितने दिन तक रहा है। और आता है तो रिटर्न टिकट लेकर आता है, पद्म पत्र में वाम बसा आता है। जैसे बाबा नानक देव जी भी लिखते हैं कि जैसे जल में ही कमल निरामल मुर्गावी औसाने, जैसे जल मुर्गी जल में डूबने के बाद भी उसके पंख नहीं भीजते, कमल जल में रहते हुए भी उस पर जल का असर नहीं होता। इसी तरह से शब्द और गुणगान, शब्द क्या? उस परमात्मा के नाम के शब्दों का गुणगान करने से भवसागर तरिए, भवसागर से पार हो जाएंगे। ऐसा गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा नानक देव जी ने लिखा कि मैं तो उस परमात्मा के नाम को स्मरण कर रहा हूं। हे प्रेमियों, तुम भी उसका नाम स्मरण करना और संसार के संग्रह जरूर करना, पर ऐसे करना जैसे बैंक मैनेजर। आप कहेंगे प्रेमियों, बैंक मैनेजर का क्या लेना देना, सत्संग हो रहा है। पर जैसे बैंक मैनेजर रहता है, आप 1 करोड़ रुपए जमा करा दीजिए, वो घर पे जाकर डिस्को नहीं करता, वो अपने घर पे बहुत प्रकार का उत्सव नहीं करता, माल पूड़े नहीं बनवाता, मिठाई नहीं बंटवाता, और दूसरे दिन 2 करोड़ के निकालने वाले आ जाए तो घर में उदासीन होकर नहीं बैठता, मातम नहीं मनाता। उससे पूछे, रे भले आदमी, तेरा आज 5 करोड़ जमा हो गया तो मिठाई खिला दे। बोले क्यों? मेरे लिए तो वही मिलना है जो मेरा वेतन है, बाकी बड़ी सरकार का है जो भी है सो। मेरा क्या है, डाका कल पड़ जाए तो मेरा क्या है भैया, तो बड़ी सरकार का है। जैसे बैंक मैनेजर रह करके लोलुप नहीं होता, लोभी नहीं होता, ठीक उसी तरह से संसार में रहने की विधि आप भी सीखें और मैं भी सीख रहा हूं। संसार में रहने की विधि जिसको आ गई मेरे प्रेमियों, संसार बुरा नहीं है। लोग कहते संसार बड़ा बेकार आ गया,
अरे भाई मेरे तू ही बेकार हो गया जब संसार को क्यों कहता है तैने काले ऐनक चढ़ा रखे हैं तो सब नजर तुझे काले ही काले आ रहे हैं। अपने आप को सुधार, संसार में रहने की विधि सीख, और विधि यही है, एक अरबों खरबों का माल कमा, उसकी रक्षा कर और उसके लिए अच्छे काम में लगा। लक्ष्मी पति बन गए हम। मेरे प्रेमियों, अगर किसी जगह हम किसी से पत्नी कहते हैं या किसी के पति बन जाए फ्रॉड, और घर के मालिक को मालूम पड़ जाए कि पत्नी बन गई तो मार पीट कर देगा, जेल में डाल देगा, गोली निकाल देगा। जिसमें हम लक्ष्मी पति बन गए, विचार करके देखो, लक्ष्मी का पति तो नारायण ही है, विष्णु ही है। उस लक्ष्मी का पति तो विष्णु है और हम कहते हैं लक्ष्मीपति। भला लक्ष्मीपति है, भला लक्ष्मी से ऐशो आराम कर रहा है जी। अरे ऐशो आराम तो भगवान करेंगे अपनी पत्नी के साथ। हमारे तो वो आई है इसलिए उसका स्वागत है। अच्छे कामों में लगाएं, अच्छे भगवान के गुणगान में लगाएं। जैसे इसमें भी 7 लाख रुपए का अनुमान खर्चा ये प्रेमी लोग कर रहे हैं। और बहुत से व्यक्ति ये भी कह रहे हैं कि ये कितने पागल हो गए, बेवकूफ हो गए कि एक बाबा जी के चक्कर में पड़ करके जो है लुटा रहे हैं। पर मेरे प्रेमियों, ये बाबा जी कीमत का सत्संग नहीं देता, सच बोलता है। अगर आप कहते हैं कि अभी भेंट की गई है आपकी, ये मेरे लिए कोई भेंट नहीं है और इसमें से 1 पैसा हराम समझता हूं, हाथ लगाना। बाबा जी ये धंधा करके नहीं खाता, सत्संग से 1 पैसा नहीं कमाता और उसमें आए हुए के हाथ भी नहीं लगाता। आप कह दो जी बाबा जी फिर आप क्या करते हैं? आप लोगों की सेवा के लिए, या वो लक्ष्मी नारायण है, जब लक्ष्मी आती है तो नारायण की सेवा में ही डाल देता हूं कि हे प्रभु तेरी पत्नी तो तेरे काम आएगी, मेरी तो माँ है, मेरे ऊपर जो माँ कृपा करके मुझे भोजन दे देगी वो बहुत बड़ी बात है। क्यों माँ के साथ ऐशो आराम करना कहीं लिखा है किसी ने? हम धन के द्वारा, लक्ष्मी के द्वारा ऐशो आराम करना चाहते हैं। कितनी निकम्मी बात है, कितना हमारे समाज की बुद्धि गिर चुकी है, क्या विवेकहीन हो चुके हैं। वो लक्ष्मीपति, जब नारायण लक्ष्मीपति प्रसन्न होंगे तो माँ हमारे आती है, पर हमारी माँ बन के आती है, वो हमारी मातृवत है। और माता के साथ अनाचार दुराचार, माता को खर्च करके, माता को बेच करके हम शराब पीना, मांस खाना, कहाँ का न्याय है हमारा? उस परमात्मा ने हमें दिया है, उसको अच्छे काम में लगाएं, परिवार के अच्छे काम करें, परिवार को अच्छा रेजिडेंस बनाएं, परिवार को सुख सुविधाएं दें और बच्चों को अच्छा योग्य बनाएं, पढ़ाएं लिखाएं, उसमें अधिक से अधिक खर्च करें। परंतु बच्चे तो स्कूल जाते हैं, फीस को पैसे नहीं है। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे प्रेमियों, आप लोगों का स्कूल भी चल रहा है सिद्धार्थ आश्रम का। 500 बच्चे जब कहते हैं चौधरी बाबा पैसे नहीं आए हैं, हमारी मैडम कहते हैं हाँ अगले महीने आ जाएंगे। बड़ा हंसता हूँ, रोज शराब की दुकान पे डेली 3 बोतल खरीदने को पैसे होते हैं, बच्चे को इंग्लिश मीडियम या संस्कृत मीडियम में पढ़ाने को पैसे फीस नहीं होती। कितनी निकम्मी बात हो गई। इसलिए हमारा समाज विद्या से गिरता जा रहा है, और जब विद्या और विवेक से गिर रहा है तो मेरे प्रेमियों दुख का साम्राज्य होता चला जा रहा है, अशुभ कर्मों का साम्राज्य बढ़ता चला जा रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हरित भूमि तृण संकुल समुजन परता पंथ। जैसे बरसात के समय में पगडंडियां छुप जाती हैं, बड़े बड़े रास्ते भी हमारे गांव के आपस में, एक गांव से दूसरे गांव को, आजकल तो सड़कें हो गई, पहले कच्चे रास्ते ही थे। इन दिनों में कच्चे रास्ते देखने को नहीं मिलते। हरित भूमि तृण संकुल समुजन परता पंथ, जिमि पाखंड विवाद से लुप्त हुए सदग्रंथ। अनेकानेक नित्य प्रति के पाखंड विवादों के द्वारा भगवान कौन है, वेद क्या है, सब बकवाद है। ये हमारे पाखंड विवाद से अच्छे ग्रंथ लुप्त होते चले जा रहे हैं, हमारी संस्कृति लुप्त होती चली जा रही है। हमारे बच्चों का जनजीवन, जिसको आप लोग शायद हेरेडिटी कहते हैं, डॉक्टर हेरेडिटी कहते हैं, पिता का अंश पुत्र में आना। तो जब एक शराबी कबाबी पिता होगा तो उसके अंश पुत्र में जरूर आएंगे। मात पिता पे तो घोड़ा और घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा। हमारी राजस्थानी कहावत है, भाया जी लाड लो पूत तो अंगारान पे ही मूते गो, और कहीं बाप ने करे सो बेटो करेगो। राजस्थानी बात है हमारी है।
तो ये मात पिता पित घोड़ा और घना नहीं तो थोड़म थोड़ा। तो हम हमारे चरित्र को जब तक सुंदर और स्वस्थ नहीं बनाएंगे, जब तक हमारी संस्कृति स्वस्थ नहीं हो सकती, हमारा वैभवता नहीं आ सकती, लक्ष्मी का राज्य नहीं हो सकता और हमारा सुख और शांति नहीं हो सकती। अतः प्रेमियों, साकार उपासना करना ही हमारा परम धर्म है। साकार उपासना को ही माना गया है। केवल वेद मार्ग दिखाता है, वेद धर्म नहीं है। वेद धर्म का मार्ग सिखाता है। रामायण के अंदर राम नहीं मिलते, गीता के अंदर कृष्ण नहीं मिलते, और श्रीमद् भागवत में कृष्ण सुखदेव जी नहीं, व्यास जी नहीं मिलते। केवल उनमें उनकी वाणी मिलती है, और वाणी को हम धर्म मान बैठे, ऐसा हमारी गलतियां हो गई हैं। हम उसमें बताए हुए मार्ग पर चलें। केवल मार्ग लिखे हुए को पढ़ने से धर्म नहीं माना गया। लड़की अधिक पढ़ने के बाद में पाक शास्त्री भी कर ले, यानी भोजन बनाने की विधि पाक शास्त्री कर ले, और किताब के अंदर में लिखा रहता है सॉस बनाने की विधि, मूंग का हलवा बनाने की विधि। मूंग की दाल लीजिए, पिट्ठी बनाइए, उसको धीमी धीमी आंच से सेकिए और चीनी का उसमें वो डालिए घोल बनाकर, हलवा तैयार हो गया। पति देवता आया, उसने पुस्तक रख दी, बोला आज तो मूंग का हलवा खाइए। बोलो कहाँ है? खलीफा जी को ज्यादा पसंद है ना मूंग का हलवा, तो कहाँ है हलवा? कहते हाँ जी। कहाँ है हलवा? बोलो ये रखा। अरे बोलो मूर्खा, ये तो किताब में विधि लिखी है हलवा बनाने की, इसका नाम हलवा थोड़ा। बोलो मैं तो यही समझती थी, अब ये विधि है, यही हलवा होगा। ऐसा ही हम लोग कर रहे हैं, केवल उसका पढ़ करके रख देते हैं, उस पर कहे पर चलते नहीं है।